वेलकम बैक टू असेम ज़ूलॉजिस्ट यूट्यूब चैनल। तो सेल बायोलॉजी हमने स्टार्ट किया था। इसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट में हमने सबसे पहले डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट, डिटेल लेक्चर हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया लिपिड्स, और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाइज हम डिस्कस करेंगे। हम अमीनो एसिड्स में डिस्कस करेंगे, प्रोटीन स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ प्रोटीन एंड फंक्शंस ऑफ प्रोटीन हम डिस्कस करेंगे। तो अपने इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है? प्रोटीन्स हमारे पास पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड होता है। जब अमीनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, अटैच होते हैं, तो ये पॉलीमर बनाता है और इसे प्रोटीन कहते हैं। द नेम ऑफ प्रोटीन क्या होता है? ये डिराइव हो चुका है फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्रोटियस से। इसका मीनिंग होता है फर्स्ट प्लेस। अब प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन ऑलवेज कंटेन एटम्स ऑफ कार्बन, इसमें मौजूद होता है कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड समटाइम इसमें सल्फर भी मौजूद होता है। तो ये होता है, इसमें कुछ एटम्स मौजूद होते हैं और ये कुछ एटम्स है। तो ये एमसीक्यूज के लिए आपने ज़रूर याद रखना है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ मोर देन 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द मोस्ट सेल्स। जो सेल्स का वेट होता है, तो ये 50% इसमें प्रोटीन का वेट इंक्लूड होता है। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन। अमीनो एसिड्स क्या होता है? ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब अमीनो एसिड से ये प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। मोर देन 150 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड होता है, ये नोन है। अभी तक 150 टोटल अमीनो एसिड्स है, लेकिन बट ओनली 20 अमीनो एसिड टेक प्लेस इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। लेकिन इस 150 में सिर्फ 20 अमीनो एसिड प्रोटीन फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। अब अगर हम अमीनो एसिड्स की बात करें कि अमीनो एसिड्स क्या होता है, अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन होता है। अमीनो एसिड से ये प्रोटीन मिलकर बने होते हैं। अमीनो एसिड कंटेन इन अमीनो ग्रुप इसमें मौजूद होता है, जिसे NH2 कहते हैं। एंड इसमें कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद होता है अमीनो एसिड में। अब हम स्ट्रक्चर वाइज भी डिस्कस करेंगे। COOH ये कार्बोक्सिल ग्रुप इसे कहते हैं, तो ये भी अमीनो एसिड में मौजूद होता है। हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होता है। एंड फंक्शनल ग्रुप जिसे R कहते हैं, ये वेरिएबल भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। दे ऑल आर बॉन्डेड टू अ सेंट्रल कार्बन एटम कॉल्ड अल्फा कार्बन। तो ये एक कार्बन के साथ ये सब ग्रुप्स अटैच होता है। ये अमाइनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन एटम एंड फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन के साथ ये अटैच होते हैं। ये एसाइमेट्रिक कार्बन होता है, ये अल्फा कार्बन। इट इज़ अटैच विद 4 डिफरेंट कोवेलेंट पार्टनर्स। ये कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसके साथ अटैच होते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें मैंने जिस तरह आप लोगों को बताया कि अमीनो ग्रुप यहाँ पर मौजूद होता है NH3। तो यहाँ पर अमीनो ग्रुप होता है, ये सेंट्रल कार्बन जिसे अल्फा कार्बन कहते हैं, इसके साथ एक हाइड्रोजन एटम और एक फंक्शनल ग्रुप जिसे R ग्रुप भी कहते हैं, और एक कार्बोक्सिल ग्रुप इसके साथ अटैच होते हैं सेंट्रल कार्बन के साथ। तो ये मुख्तलिफ होता है। ये फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है। तो यहाँ पर इसके साथ H अटैच होता है, तो ये ग्लाइसिन इसने बनाया है। इस तरह यहाँ पर CH2 यहाँ पर अटैच होता है, तो ये प्रोलीन इस R की जगह पर। तो इस तरह सिस्टीन इसने बनाया है। एन ग्लूटामिक एसिड यहाँ पर ये ग्रुप की वजह से, एन ट्रिप्टोफैन इस रिंग की वजह से। तो ये डिफरेंट अमीनो एसिड है, ये मुख्तलिफ। तो ये R की बेस पर ये क्या होता है? ये मुख्तलिफ होता है। द नेचर ऑफ R ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईच अमीनो एसिड। तो ये R की बेस पर क्या होता है? ये केमिकल प्रॉपर्टी अमीनो एसिड चेंज करता है इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से। जो जिस तरह इस पर जो भी ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, तो ये चेंज करता है अमीनो एसिड प्रॉपर्टीज। R ग्रुप इज कॉल्ड साइड चेंज भी इसे कहते हैं R ग्रुप को। इट मे बी सिंगल हाइड्रोजन एटम इज इन ग्लाइसिन। तो मैंने जिस तरह आप लोगों के साथ डिस्कस किया कि यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन एटम इसके साथ अटैच होता है, तो इसे ग्लाइसिन कहते हैं। और इट मे बी कार्बन स्केलेटन विद वेरियस फंक्शनल ग्रुप लाइक ग्लूटामिक एसिड। और यहाँ पर मुख्तलिफ इस R की जगह पर वेरियस फंक्शनल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, जिस तरह ग्लूटामिक एसिड में मौजूद होता है। ठीक है, ये वेरी होता है। तो इस बेस पर ये प्रॉपर्टीज ये चेंज करता है। अमीनो एसिड आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ R ग्रुप। तो अमीनो एसिड 2
ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है ऑन द बेसिस ऑफ ये आर ग्रुप की बेस पर। एक हमारे पास आता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड क्या होता है? दीज अमाइनो एसिड कंटेन नॉन पोलर साइड चेन। तो इस आर की प्लेस पर यहाँ पर नॉन पोलर साइड चेन अटैच हो सकते हैं, तो इसे हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि इस आर की बेस पर ये हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रो मीन वाटर एंड फोबिक मीन रिपेलिंग, तो ये वाटर रिपेलिंग होता है। दूसरा नंबर हमारे पास आता है हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड में क्या होता है? दीज अमाइनो एसिड है पोलर साइड चेन, तो इसके साथ इस आर की प्लेस पर पोलर साइड चेन मौजूद होता है, तो ये वाटर अट्रैक्टिंग होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। अब हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड की टू और टाइप्स है। एक हमारे पास आता है एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड इसे क्यों कहते हैं? देयर साइड चेन इज जनरली नेगेटिव इन चार्ज, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी बेस पर ये एसिडिक अमाइनो एसिड होता है। दूसरा नंबर हमारे पास आता है बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है? देयर साइड चेन आर जनरली पॉजिटिव इन चार्ज, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होते हैं, इसे बेसिक कहते हैं। मोस्ट अमाइनो एसिड हैव सिंगल अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप। तो जितने भी मेजॉरिटी में अमाइनो एसिड होते हैं, इसके साथ सिंगल अमाइनो ग्रुप एंड सिंगल कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं कार्बन के साथ। सच अमाइनो एसिड आर कॉल्ड न्यूट्रल अमाइनो एसिड। तो इस अमाइनो एसिड को न्यूट्रल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक ग्रुप इसके साथ अटैच होता है। सब अमाइनो एसिड कंटेन एडिशनल अमाइनो ग्रुप भी इसके साथ अटैच होता है। एक के अलावा और भी अमाइनो ग्रुप एडिशनल इसके साथ अटैच हो सकते हैं। दे आर कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड, लाइक अर्जिनिन में होता है, तो उसको बेसिक भी कहते हैं। सम अदर अमाइनो एसिड हैव एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप, और कुछ ऐसे अमाइनो एसिड भी होते हैं जहाँ पर एक कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा और भी इसके साथ अटैच होते हैं। सच अमाइनो एसिड आर कॉल्ड एसिडिक अमाइनो एसिड जिसे कहते हैं, लाइक क्योंकि इसे एसिडिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर कार्बोक्सिल OH ग्रुप इसके साथ अटैच होता है, लाइक ग्लूटामिक एसिड होता है, एस्पार्टिक एसिड, ये सब क्या होते हैं? इसके साथ एडिशनल कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच होते हैं। इसके साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। अब ये अमाइनो एसिड के दरमियान ये पेप्टाइड बॉन्ड किस तरह फॉर्मेन होता है, मतलब ये किस तरह एक दूसरे के साथ अटैच होता है। 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड होता है कॉमनली अगर इन एनिमल्स में, जिस तरह आप लोगों को बताया। पेप्टाइड बॉन्ड जॉइन अमाइनो एसिड एंड चेन, तो पेप्टाइड बॉन्ड की वजह से ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जॉइन होते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये MCQs के लिए आपने ज़रूर याद रखना है। पेप्टाइड बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है नेचर में। द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड बॉन्ड टू द अमाइनो एसिड ऑफ अनदर अमाइनो एसिड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड की जो अमाइनो ग्रुप होता है, ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिलीज, तो इस रिएक्शन के दौरान जब ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होता है, तो इसी के दौरान वाटर रिलीज होता है। तो ये हाइड्रेशन वहाँ पर होता है, डिहाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर रिलीज होता है। यहाँ पर स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, एक मॉलिक्यूल ये है अमाइनो एसिड और एक ये है। जब ये दोनों, यहाँ पर प्लस का निशान है, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं, एक अमाइनो एसिड की कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड की अमाइनो ग्रुप, तो ये यहाँ पर ये क्या होता है, ये C डबल बॉन्ड O होता है और ये डायरेक्टली N होता है। तो यहाँ पर OHN एक H इस अमाइनो ग्रुप से ये रिलीज होता है, तो ये वाटर इससे रिलीज होता है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, जिस तरह 1 2 3 ये 2 बॉन्ड है एंड 4, और नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाते हैं 1 2 एंड 3, तो यहाँ से वाटर रिलीज होता है। द चेन ऑफ अमाइनो एसिड कैन वेरी फ्रॉम fewer than 50 to more than 2000 अमाइनो एसिड इन डिफरेंट प्रोटीन। अब अमाइनो एसिड की तादाद ये वेरी होता है मुख्तलिफ प्रोटीन्स में, ये 50 से लेकर 2000 तक भी ये हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है प्रोटीन टाइप पर। 2 अमाइनो एसिड बॉन्ड टू फॉर्म डाइपेप्टाइड, जब ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड इसमें बनता है। एंड जिस तरह 3 अमाइनो एसिड तो ये ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड। एंड मैनी जब बहुत सारे अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं तो इसे पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। अ पॉलीपेप्टाइड इज अ चेन ऑफ 20 और मोर देन 20 अमाइनो एसिड रेसिड्यूज। अब पॉलीपेप्टाइड
चेन में 20 से लेकर या इससे ज़्यादा अमीनो एसिड जब लिंक्ड होते हैं तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। मतलब पॉलीपेप्टाइड में 20 से लेकर और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। दीज अमीनो एसिड लिंक टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड के साथ ये लिंक्ड होते हैं। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैज़ 100 ऑफ अमीनो एसिड रेजिड्यूज। अब एक प्रोटीन में क्या होता है, 100 अमीनो एसिड्स मॉलिक्यूल होते हैं एक प्रोटीन में। इट में कंटेन सेवरल सेपरेट पॉलीपेप्टाइड चेन। तो यहाँ पर ये चेन्स भी मुख्तलिफ हो सकते हैं, ठीक है। एक मैंने जिस तरह आप लोग बताया 20 से लेकर और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। दीज चेन आर लिंक्ड टुगेदर, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। अब अगर हम प्रोटीन कन्फर्मेशन की बात करें, इसका क्या मतलब होता है। अ प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ वन आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। एक प्रोटीन के स्ट्रक्चर में एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होते हैं। These chains are twisted, wound and folded upon themselves to form macromolecule। तो ये chains क्या होता है, ये twisted होता है और wounded होता है या folded form में होता है और इसने macromolecule बनाया है ये प्रोटीन। This macromolecule has definite three-dimensional shape called conformation। अब इसने जो 3-dimensional structure बनाया है इसे कन्फर्मेशन कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, कन्फर्मेशन कहते हैं। द फंक्शन ऑफ प्रोटीन डिपेंड्स अपॉन इट्स कन्फर्मेशन। तो प्रोटीन फंक्शन डिपेंड करता है कि किस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर की बेस पर ये प्रोटीन उसी तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन बाय की एंड लॉक मैकेनिज्म। जिस तरह एंजाइम क्या काम करते हैं, एज ए की एंड लॉक काम करते हैं। एंजाइम नेचर में क्या होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं। This mechanism is possible only due to conformation of protein of an enzyme। तो ये mechanism क्यों होता है, क्योंकि ये structure जो conformation of protein है ये enzyme का काम करता है। तो ये वेरी होता है, जिस तरह प्रोटीन conformation होता है उस तरह ये प्रोटीन काम करता है। तो ये इसमें एज ए एंजाइम ये प्रोटीन काम करते हैं। Many proteins are globulars। नेचर में मोस्टली क्या होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है। सम आर फाइब्रस। तो कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एंड कुछ फाइब्रस होता है। अब हम स्ट्रक्चर वाइज भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन टॉपिक हमारे पास आता है डीनेचरिंग ऑफ अ प्रोटीन। कि प्रोटीन किस तरह डीनेचर होता है। द लॉस ऑफ 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। अब जो स्ट्रक्चर लॉस होता है इसमें जो चेंजेस आते हैं तो इसे क्या कहते हैं, इसे डीनेचरिंग ऑफ प्रोटीन कहते हैं। हाई टेम्परेचर क्या करते हैं, ये डीनेचर करता है, प्रोटीन को इफेक्ट करता है। जब पीएच चेंज होता है और डिफरेंट केमिकल कैन डीनेचर अ प्रोटीन। तो ये 3 मेन है। मतलब टेम्परेचर की वजह से भी प्रोटीन डीनेचर होता है, पीएच में जब चेंजेस आता है एंड केमिकल नेचर भी जब चेंज होता है तो इसमें प्रोटीन को ये डीनेचर करता है। दस इट लॉसेस इट्स कन्फर्मेशन। तो इसी वजह से इसका स्ट्रक्चर इफेक्ट होता है और ये डीनेचर होता है। देयर पर इट कैन परफॉर्म इट्स फंक्शन। तो इसी वजह से ये अपना काम खुद कर रहे होते हैं जब ये नॉर्मल होते हैं। जब ये डीनेचर होता है तो ये अपना काम नहीं कर सकते प्रॉपरली। अब हम नेक्स्ट वन टॉपिक डिस्कस करेंगे प्रोटीन स्ट्रक्चर्स। प्रोटीन क्या होता है, ईच टाइप ऑफ प्रोटीन कंटेन अ स्पेसिफिक नंबर एंड काइंड ऑफ अमीनो एसिड। तो हर एक प्रोटीन में क्या होता है, एक ख़ास नंबर एंड काइंड ऑफ अमीनो एसिड मौजूद होता है। दीज अमीनो एसिड आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। और ये एक ख़ास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं हर एक प्रोटीन में। द प्रोटीन मॉलिक्यूल में बी कॉइल्ड एंड फोल्डेड। तो ये कॉइल्ड फॉर्म में या फोल्डेड फॉर्म में भी मौजूद होता है। दे में इंटरेक्ट विद अदर प्रोटीन मॉलिक्यूल एंड फॉर्म अ यूनिक 3-dimensional स्ट्रक्चर। जब एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन के साथ अटैच होता है तो ये एक यूनिक प्रोटीन बनाता है 3-dimensional स्ट्रक्चर में, जिस तरह टर्शियरी होता है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट शेप्स। मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी प्रोटीन हैं हमारे पास उन सब का मुख्तलिफ स्ट्रक्चर एंड शेप होता है। तो इसी बेस पर इसका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। दियर शेप आर रिलेटेड टू दियर पार्टिकुलर फंक्शन इन लाइफ प्रोसेसेस। तो इसका शेप क्या होता है, रिलेट होता है जिस तरह इसका फंक्शन होता है। अ प्रोटीन मॉलिक्यूल है सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे।
तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये ए नंबर, ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर ये बी क्या होता है, ये बी एन सी क्या होता है, बी बीटा प्लीटेड होता है, ये एन सी क्या होता है, ये अल्फा हेलिक्स होता है। और ये डी नंबर ये टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड होता है, इसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाइसोजाइम होता है, एज एन एंटीबैक्टीरियल एंजाइम होता है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका होता है, इस एंजाइम का, ये एंजाइम होता है एंटीबैक्टीरियल, लाइसोजाइम जिसे कहते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इन टेयर्स में मौजूद होता है, हमारे जो आंसू होता है, सलाइवा में मौजूद होता है, अदर बॉडी सिक्रीशन में भी ये लाइसोजाइम मौजूद होता है और ये प्राइमरी स्ट्रक्चर इसका होता है। लाइसोजाइम इज़ अ स्मॉल प्रोटीन, ये स्मॉल प्रोटीन होता है। इट इज़ ओनली कंपोज्ड ऑफ 129 अमाइनो एसिड इसमें मौजूद होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर इज़ लाइक ऑर्डर ऑफ लेटर ऑफ वेरी लॉन्ग वर्ड। ये अमाइनो एसिड किस तरह अरेंज होता है, जिस तरह लेटर्स होता है, एक लॉन्ग वर्ड होता है, इसमें जो लेटर्स मौजूद होते हैं, तो इसी फॉर्म में ही अमाइनो एसिड अरेंज होता है इसमें। अब एंड में हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे। द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन इज स्पेसिफिक। हर एक प्रोटीन में जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ये स्पेसिफिक होता है। स्लाइड चेंज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन अफेक्ट प्रोटीन कन्फर्मेशन एंड एबिलिटी टू फंक्शन। तो जब इसमें चेंजेस आता है तो ये टोटली जो इसका फंक्शन एंड स्ट्रक्चर होता है, जब ये चेंज होता है तो ये बहुत अफेक्ट करता है इसके फंक्शन पर, जब स्ट्रक्चर में चेंजेस होता है। इट्स एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, जिस तरह सिकल सेल एनीमिया में होता है। इसमें क्या होता है, इन दिस केस ओनली वन अमाइनो एसिड इज़ नॉट इन इट्स प्रॉपर पोजीशन। एक अमाइनो एसिड इसमें मतलब इधर एक जगह से दूसरी जगह पर यहाँ पर जाता है, इट इज़ अनेबल टू परफॉर्म इट्स फंक्शन नॉर्मली। तो इसकी बेस पर एक अमाइनो एसिड की वजह से इसका थोड़ा मतलब जो फंक्शन होता है प्रॉपरली ये मतलब ये इफेक्ट करता है एक अमाइनो एसिड की वजह से। तो ये हाईली स्पेसिफिक होता है इसका सीक्वेंस। फर्स्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर वाज डिटरमाइंड बाय फ्रेडरिक सांगर। सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर इस साइंटिस्ट ने डिटरमाइन किया था। ही डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन हार्मोन, इसने डिस्कस किया था सबसे पहले। सीक्वेंस ऑफ इंसुलिन मॉलिक्यूल ये किस तरह इसने डिस्कस किया, फ्रेडरिक सांगर डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल पर जो सीक्वेंस था वो फ्रेडरिक सांगर ने सबसे पहले डिस्कस किया था, स्टडी किया था। तो ये अपने एमसीक्यूज़ के लिए ज़रूर याद रखना है। सांगर वर्कड ऑन इंसुलिन फॉर 10 years। सांगर ने इंसुलिन पर काम किया अबाउट 10 years। ही फाउंड दैट इंसुलिन इज़ कंपोज्ड ऑफ 51 अमाइनो एसिड। इसने ये स्टडी किया इंसुलिन क्या होता है, इसमें 51 अमाइनो एसिड मौजूद होता है इंसुलिन में। ये प्रोटीन होता है। इट हैज़ 2 चेन ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पर 2 चेन ऑफ अमाइनो एसिड होता है। एक चेन में 21 अमाइनो एसिड होता है और दूसरे चेन में 30 अमाइनो एसिड मौजूद होता है। और ये दोनों क्या होता है, एक दूसरे से लिंक्ड होता है बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस बॉन्ड, एक दूसरे के साथ ये अटैच होता है ये दोनों। अब अगर हम सीक्वेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल की बात करें तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 574 अमाइनो एसिड मौजूद होता है। दीज अमाइनो एसिड फॉर्म 4 चेन ऑफ अमाइनो एसिड, इसने बनाया है 4 चेन। देयर आर 2 अल्फा एंड 2 बीटा। इस 4 चेन में 2 अल्फा थे और 2 बीटा चेन मौजूद थे। ईच अल्फा चेन हैज़ 141 अमाइनो एसिड मौजूद था। एक अल्फा चेन में 141 था, तो 141 प्लस 141 एंड ईच बीटा चेन पर 146 अमाइनो एसिड मौजूद था। तो ये दोनों डबल 141 प्लस 141 और यहाँ पर 146 प्लस 146, तो ये टोटल 574 बनते हैं। ये है स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है।
ये सब क्या होता है, ये एक एक गोल गोल दायरा क्या होता है, ये अमाइनो एसिड इसमें मौजूद होता है। तो इसने एक सिंपल अमाइनो प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाया है। ये एक एक डॉट क्या होता है, ये अमाइनो एसिड होता है। तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब अगर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय फोल्डिंग और कोइलिंग ऑफ polypeptide chain with the help of hydrogen bonding is called secondary structures। अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ पर फोल्डिंग होता है या कोइलिंग होता है। अब पॉलीपेप्टाइड चेंज, तो यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है, वहाँ पर अमाइनो एसिड और यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेंज मौजूद होता है। तो ये एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से अटैच होता है और इसने सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाया है। The secondary structure of a protein is formed by the repeating pattern of bond, hydrogen bond between amino acid। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर मेनली प्रोटीन का जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है, ये लिंक्ड होता है ये अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। द हाइड्रोजन एटम अटैच टू नाइट्रोजन के साथ ही अटैच होता है, डेवलप वीक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्जेस। तो इसने ये बॉन्ड वीक बॉन्ड बनाया होता है, एक दूसरे के साथ ही अटैच होता है। दिस हाइड्रोजन डेवलप्स एफिनिटी फॉर नियर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये क्या होता है, ये मतलब नज़दीक होता है, जिस तरह पेप्टाइड बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन, लेकिन ये वीक बॉन्ड होता है। और पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। दस अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म। तो इसके दरमियान क्या होता है, एक अमीनो एसिड और दूसरे अमीनो एसिड के दरमियान वीक बॉन्ड मौजूद होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। मेनली तो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ साइड वाइज भी अटैच होता है इस हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से। मैनी सच बॉन्ड आर रिपीटेड ओवर अ लॉन्ग रीजन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ये रिपीटेड होता है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। तो इसके साथ साथ साइड वाइज हाइड्रोजन बॉन्ड भी अटैच होता है। सच बॉन्ड कैन सपोर्ट पार्टिकुलर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो इसमें कुछ ऐसे बॉन्ड भी मौजूद होता है ये, और ख़ास तौर पर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसने बनाए हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर, ये कौन कौन से स्ट्रक्चर है, एक इसमें अल्फा हेलिक्स है, ठीक है। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये नहीं, ये अल्फा है। अल्फा हेलिक्स क्या होता है, delicate coil of polypeptide chain held together by hydrogen bonding between every fourth peptide bond is called alpha helix। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, ये कोयल होता है एक दूसरे के साथ बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मतलब कोयल होता है। फिर इस कोयल अब हम स्ट्रक्चर में भी डिस्कस करेंगे तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब फोल्ड होता है तो वो फोल्ड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से अटैच होता है, तो इसे अल्फा हेलिक्स कहते हैं। It was first described by Linus Pauling and Robert Corey ने in 1951 में सबसे पहले डिस्क्राइब किया था ये अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स इज फॉर्म्ड इन एंजाइम, लाइसोजाइम एंड केराटिन में मौजूद होता है अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरा नंबर हमारे पास आता है प्लीटेड शीट। प्लीटेड शीट क्या होता है, a sheet of polypeptide chain formed by the folding back and forth of polypeptide chain is called beta pleated sheet। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये बैक एंड फोर्थ होता है, zigzag लाइक होता है, और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन भी मौजूद होता है। ये सब क्या होता है, ये मतलब बैक एंड फोर्थ पोजीशन में मौजूद से बीटा प्लेटेड आर प्लेटेड शीट भी कहते हैं, बीटा प्लेटेड शीट। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर के टाइप्स है। इन दिस केस टू रीजन ऑफ अ चेन लाइज पैरेलल टू ईच अदर। तो एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द टू रीजन होल्ड स्ट्रक्चर टुगेदर। तो इस दोनों के दरमियान भी हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद होता है क्योंकि ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे के साथ। द बीटा शीट फॉर्म डेंस कोर और मेनी ग्लोबुलर प्रोटीन। तो इसने एक डेंस ग्लोबुलर प्रोटीन स्ट्रक्चर भी इसने बनाया है इस बीटा प्लेटेड शीट ने। इन केस टू आर मोर पॉलीपेप्टाइड चेन आर अलाइंड विद वन अनदर। तो दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे से अलाइन होते हैं, अटैच होते हैं इसकी बेस पर। 10 दे पाम प्लेटेड शीट इसने बनाया है। इन सम अदर प्रोटीन्स अ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन फोल्ड बैक एंड फॉर्म अ बीटा प्लेटेड शीट। कुछ ऐसे प्रोटीन भी मौजूद है इसमें सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होता है, लेकिन मोस्टली क्या होता है ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ द फाइब्रस प्रोटीन है बीटा प्लेटेड शीट इन दियर सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो फाइब्रस प्रोटीन में क्या होता है, मोस्टली ये स्ट्रक्चर मौजूद होता है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, बीटा प्लेटेड शीट।
द एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन और सिल्क एंड फाइब्रॉन होता है। ये दोनों क्या होता है, ये एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन होता है, इसमें बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर मौजूद होता है, फाइब्रॉन एंड सिल्क में मौजूद होता है। ये होता है अल्फा हेलिक्स का कुछ इस तरह का होता है। ये क्या होता है, ट्विस्टेड एंड कोयल होता है। मैंने जिस तरह आप लोग बताया कि ये जब कोयल होता है तो ईच 4 मालिक्यूल जो 4 नंबर अमीनो एसिड है ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक ए हाइड्रोजन बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। इस तरह ये बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, यहाँ पर इसके दरमियान ये क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इसके दरमियान, क्योंकि एक दूसरे के साथ पैरेलल होते हैं, तो ये यहाँ पर मौजूद होता है। अब अगर हम टर्शरी स्ट्रक्चर की बात करें, टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म बाय folding of helix or sheet into a 3-dimension shape is called tertiary structures। टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये भी फोल्डिंग और हेलिक्स शीट होता है, लेकिन ये 3 डायमेंशन इसने बनाया है, तो इसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। इन केस ऑफ इरेगुलर बॉन्डिंग अकर बिटवीन साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड, तो यहाँ पर भी साइड चेन ऑफ अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये इरेगुलर होते हैं ये टर्शरी में, तो इस तरह ये इसलिए 3 डायमेंशनल होता है। इन दिस केस ये तो हो गया। 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। 2 क्या होता है, 2 फोर्सेस इन्वॉल्व होता है ये टर्शरी स्ट्रक्चर जब बनता है। एक होता है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग अकर ड्यू टू हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन आर कॉज्ड बाय बिहेवियर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर मॉलिक्यूल की बिहेवियर की वजह से ये इंटरेक्शन होता है। द अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड विद हाइड्रोफोबिक साइड चेन कलेक्ट एट द कोर ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक होता है, तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन कुछ इस तरह का बनता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो ये आउटसाइड क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है आउटसाइड पर। दे आर नाउ आउट ऑफ कांटेक्ट विद द वाटर। तो ये क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक आउटसाइड होता है, क्योंकि ये कुछ ऐसे भी होते हैं, ये हाइड्रोफोबिक मैंने जिस तरह लोग कुछ हाइड्रोफिलिक होता है, तो ये आउटसाइड क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होता है। दिस साइड चेन फॉर्म क्लस्टर इन वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स और फॉर्म बिटवीन देम। तो इसके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्ड मतलब लिंक होता है एक दूसरे के साथ। द ग्रुप ऑफ सच लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कीप द स्ट्रक्चर इंटैक्ट। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से भी ये स्ट्रक्चर मतलब इस तरह टाइट होता है, एक दूसरे के साथ अटैच होता है। इसमें टर्शरी में डाइसल्फाइड ब्रिजेस भी होते हैं। डाइसल्फाइड ब्रिजेस इज फॉर्म बिटवीन 2 सिस्टीन अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो डाइसल्फाइड क्या होता है, क्योंकि सिस्टीन अमीनो एसिड में क्या होता है, सल्फाइड सल्फर अटैच होता है, तो ये इसके दरमियान डाइसल्फाइड बॉन्ड मौजूद होता है। द अमीनो एसिड विद सल्फर और सल्फ हाइड्राइल ग्रुप इसके साथ अटैच होता है ऑन दियर साइड चेन आर कॉल्ड सिस्टीन अमीनो एसिड। तो इसको क्या कहते हैं, इसे सिस्टीन अमीनो एसिड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्फाइल होता है, सल्फर होता है, तो ये एक दूसरे के साथ यहाँ पर लिंक्ड होते हैं। तो इसकी बेस पर द सल्फर ऑफ 1 सिस्टीन बॉन्ड टू द सल्फर ऑफ 2nd सिस्टीन एंड डाइसल्फाइड ब्रिजेस इज फॉर्म। तो एक सिस्टीन और दूसरे सिस्टीन की जो सल्फर होते हैं एक दूसरे के साथ लिंक्ड होता है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड और ब्रिज बनाते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है। ये होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये स्ट्रक्चर किस तरह होता है, यहाँ पर भी ये एक सिस्टीन अमीनो एसिड मौजूद है, यहाँ पर भी। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड इसे कहते हैं। इस तरह यहाँ पर भी होता है एंड यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड इसके वजह से होते हैं। तो ये बॉन्डिंग इन टर्शरी स्ट्रक्चर होता है और ये 3 डायमेंशनल होता है। अब अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें, जिस तरह क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, द स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द एग्रीगेशन ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अब क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा जब पॉलीपेप्टाइड चेन जमा होते हैं, एग्रीगेट होता है, अटैच होता है एक दूसरे के साथ, तो ये क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बनाता है।
द एग्रीगेशन ऑफ सच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म वन फंक्शनल मैक्रोमॉलिक्यूल। तो ये क्या होता है, ये जब पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ अटैच होता है तो ये फंक्शनल यूनिट और फंक्शनल मालिक्यूल मैक्रोमॉलिक्यूल से बनता है, इसे क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कहते हैं। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सब यूनिट ऑफ प्रोटीन। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होता है, ये सब यूनिट ऑफ प्रोटीन होता है, मतलब प्रोटीन में जो पॉलीपेप्टाइड होता है इसके क्या होता है, ये सब यूनिट्स होते हैं, और इस पॉलीपेप्टाइड्स के जो मोनोमर्स है वो क्या होते हैं, वो अमीनो एसिड होते हैं। दी सब यूनिट गिव राइज टू क्वार्टरनी स्ट्रक्चर। तो इसने क्वार्टरनी स्ट्रक्चर बनाया है इस पॉलीपेप्टाइड ने। द एग्जांपल ऑफ टर्शियरी स्ट्रक्चर इज कोलेजन एंड हेमोग्लोबिन है। एग्जांपल ऑफ टर्शियरी है। कोलेजन क्या होता है, कोलेजन हमारे पास फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये हेलिकल सब यूनिट होता है, इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल ये मौजूद होता है। दी सब यूनिट सुपर कॉइल इनटू अ लार्ज ट्रिपल हेलिक्स। तो ये क्या होता है, कॉइल फॉर्म में मौजूद होता है, तो इसने ट्रिपल हेलिक्स बनाए हैं। इट फॉर्म्स अ रूप लाइक स्ट्रक्चर इसने बनाए हैं। इट गिव्स द फाइबर ग्रेट स्ट्रेंथ, इसमें फाइबर मौजूद होता है तो इसलिए इसे फाइब्रस कहते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या होता है, ये भी क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है। आप हेमोग्लोबिन इज कंपोज ऑफ 4 सब यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ पर मौजूद होता है। द सब यूनिट आर कंपोज ऑफ 2 काइंड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन जहाँ पर मौजूद होता है। 4 सब यूनिट्स होता है लेकिन ये 2 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद होते हैं। 2 अ चेन एंड 2 बीटा, 2 अल्फा चेन होता है एंड 2 बीटा चेन यहाँ पर मौजूद होता है। ये है स्ट्रक्चर ऑफ क्वार्टरनी स्ट्रक्चर, हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये 2 क्या होता है, एक ये और एक ये अल्फा है, और यहाँ पर ये एंड ये बीटा है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह का होता है। अब अगर हम टाइप्स ऑफ प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन क्या होता है, 2 कैटेगरीज में ये ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर डिवाइड हो चुके हैं। एक होता है ग्लोबुलर, दूसरा हमारे पास आता है फाइब्रस प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, ये ग्लोबुलर प्रोटीन और स्पेरोप्रोटीन्स और वन ऑफ द 2 मेन प्रोटीन क्लासेस में होता है। एक होता है ग्लोबुलर, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लोब लाइक प्रोटीन दैट आर मोर और लेस सॉल्युबल इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये ग्लोब लाइक होता है इसलिए इसको ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। तो या तो ये ज़्यादा और या ये कम, मतलब सॉल्युबल होता है या सोल्यूशन में ये मतलब लेस या ज़्यादा, ये डिपेंड करता है ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, हमने जिस तरह पहले में डिस्कस किया। तो ये इसकी बेस पर ये एक्वस में सॉल्युबल है या बहुत ज़्यादा या कम, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप पर ये डिपेंड करता है। दे फॉर्म कोलाइडल सोल्यूशन इन वाटर। तो वाटर में ये कोलाइडल सोल्यूशन इसने ये बनाता है मोस्टली। द स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज इंक्लूडेड बाय प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। स्पेरिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जिस तरह प्राइमरी में मौजूद होता है। द नॉन पोलर ग्रुप इज बॉन्डेड टूवर्ड्स द इंटीरियर ऑफ द मॉलिक्यूल। जो नॉन पोलर ग्रुप होता है ये मोस्टली इंटीरियर होता है इस ग्लोबुलर में, बट द पोलर वंस आर बॉन्डेड आउटवर्ड्स। ये आउट नॉन पोलर क्या होता है, मतलब टूवर्ड्स इनसाइड होता है, एंड जो पोलर होता है ये आउटवर्ड होता है इस ग्लोबुलर प्रोटीन में। इट अलाउज डायपोल डायपोल इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट। तो इस तरह यहाँ पर डायपोल डायपोल मोमेंट बनाता है इस सॉल्वेंट में। इट काजेस सॉल्युबिलिटी दियर वाटर। तो इसलिए होता है कि चांसेस सेवा करे सॉल्युबल हो जाए वाटर में। ग्लोबल प्रोटीन कैन एक्ट एज अ, ये कौन कौन से काम करते हैं, एज अ एंजाइम भी ये यूज होते हैं, एंड मैसेंजर भी काम करते हैं एज अ मैसेंजर। जिस तरह ट्रांसमिटिंग मैसेंजर टू रेगुलेट बायोलॉजिकल प्रोसेस में क्या करते हैं, ये एज अ मैसेंजर काम करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। दिस फंक्शन इज डन बाय हार्मोन। जिस तरह हार्मोन होता है, इंसुलिन होता है, ये क्या होता है, ये मैसेंजर होते हैं। एज अ ट्रांसपोर्टर भी क्या काम करते हैं, जिस तरह मेम्ब्रेन में मौजूद होता है, ट्रांसपोर्ट इन एंड आउट में काम करते हैं। स्टॉक्स ऑफ अमाइनो एसिड, यहाँ पर अमाइनो एसिड भी मौजूद होता है। जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो यहाँ से अमाइनो एसिड ब्रेक होते हैं और इसकी डाइजेशन होती है। नेक्स्ट वन, एमंग द मोस्ट नॉन ग्लोबुलर प्रोटीन इज होमोग्लोबिन। तो ग्लोबुलर प्रोटीन में मोस्टली जो हमारे पास आता है वो होमोग्लोबिन होता है। इट बिलोंग टू द मेंबर ऑफ ग्लोबिन प्रोटीन फैमिली से ताल्लुक़ रखता है।
6 नंबर अमाइनोग्लोबिन्स क्या होता है, ये एज अमाइनोग्लोबिन भी ये काम करता है, ठीक है। इस तरह IgA होता है, जिस तरह एंटीबॉडी में होता है जिसकी पाम होता है, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM, ये अमाइनोग्लोबिन्स होता है। तो ये यहाँ पर भी इसका काम होता है। एंड अल्फा, बीटा एंड गामा ग्लोबुलिन्स भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, काम करते हैं। दूसरा नंबर हमारे पास आता है फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इसे स्क्लेरोप्रोटीन भी कहते हैं। दीज आर लॉन्ग फिलामेंटस प्रोटीन मॉलिक्यूल दैट फॉर्म वन ऑफ द टू मेन क्लासेस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। तो ये भी क्या होता है, ये फिलामेंटस प्रोटीन होता है और ये भी टर्शरी स्ट्रक्चर में ये इन दोनों में एक मौजूद है, जिस तरह फाइब्रस होता है। एंड फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, आर ओनली फाउंड इन एनिमल्स में मौजूद होता है। फाइब्रस प्रोटीन पाम, रॉड और वाइल लाइक शेप्स ने बनाया है। दीज आर यूजुअली स्ट्रक्चर स्टोरेज प्रोटीन। ये मोस्टली क्या होता है, स्टोरेज काम करते हैं स्ट्रक्चर वाइज एनिमल में। दे आर वाटर इनसॉल्युबल होता है। दीज आर फाउंड एज एन एग्रीगेट ड्यू टू हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप। ये क्या होता है, एज एग्रीगेट मतलब एक जगह पर मौजूद होता है क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। इसका आर ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। द अमाइनो एसिड सीक्वेंस आर नॉट रिपीटेड इन देम। तो इसमें इस वजह से मतलब हाइड्रोफोबिक है, इनसॉल्युबल होता है क्योंकि ये इसमें जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस होता है ये रिपीटेड नहीं होता है। दिस कैन फॉर्म अनयूजुअल सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसने बनाया है, जिस तरह कोलेजिन, ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर इसने बनाया है, ठीक है। ये सब क्या होता है, ये फाइब्रस प्रोटीन होता है। द स्ट्रक्चर अपन कंटेंट क्रॉस लिंक बिटवीन चेन, फॉर एग्जांपल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बिटवीन केराटिन चेन्स, ये सब क्या होता है, ये इसमें मौजूद होता है फाइब्रस प्रोटीन में। फाइब्रस प्रोटीन इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट कनेक्टिव टिश्यू भी इससे मतलब बनते हैं। टेंडन्स जो होते हैं, जो बोन्स जो टिश्यू होते हैं जो इसके साथ बोन अटैच होता है, इससे भी ये बनते हैं। बोन मैट्रिक्स एंड मसल फाइबर भी ये फाइब्रस प्रोटीन इसमें इसका काम होता है, किरदार होता है। एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन और केराटिन होता है, कोलेजिन एंड इलास्टिन, ये सब क्या होता है, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन होता है। अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो ये फाइब्रस प्रोटीन होता है, ये लीनियर होता है जिस तरह इलांगेटेड होता है, एंड ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ग्लोब लाइक होता है। अब अगर हम लास्ट वन टॉपिक की बात करें फंक्शन ऑफ प्रोटीन की, प्रोटीन है फॉलोइंग फिजियोलॉजिकल फंक्शन होते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करें। 10 फंक्शन है। सबसे पहले इसमें आता है प्रोटीन इज अ स्ट्रक्चर मटेरियल। इज अ स्ट्रक्चर मटेरियल ये किस तरह होता है, प्रोटीन और स्ट्रक्चर मटेरियल फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम इन प्लांट्स एंड एनिमल के, तो ये ड्यू टू प्रोटीन है। प्रोटीन फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट। तो वेट में भी इसका हिस्सा होता है। मैंने जिस तरह आप लोग कहते हैं 50% वेट क्या होता है शुरू में, ये प्रोटीन का होता है सेल में। प्रोटीन आर मेजर पार्ट ऑफ द ऑल मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ द सेल। तो प्रोटीन सेल में क्या होता है, इसका मतलब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, एज अ स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। एज अ एनर्जी सोर्स भी प्रोटीन काम करता है। ऑल दो प्रोटीन डज नॉट एक्ट एज अ फ्यूल फॉर बॉडी, बट स्टिल प्रोटीन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, कोई एनर्जी प्रोवाइड करता है। प्रोटीन क्या करते हैं, ये अमीनो एसिड ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। तो इस तरह ये इससे अगेन ये डाइजेस्ट होता है और ये जिस तरह ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रिप्स साइकिल में ये मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरता है और ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। डिफेंस ऑफ बॉडी, ये क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ के अगेंस्ट भी ये हायर एनिमल में एज अ डिफेंस काम करता है ये प्रोटीन, ताकि एज अ डिफेंस ये काम करता है फ्रॉम बैक्टीरिया एंड वायरसेस। नेक्स्ट वन, प्रोटीन एज अ केमिकल मैसेंजर भी होता है, जिस तरह ये हार्मोन होता है इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, ये क्या होता है एज अ केमिकल मैसेंजर भी काम करते हैं। रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन पर भी मौजूद होता है, जिस तरह ग्लाइको, जब प्रोटीन ग्लूकोज के साथ कंबाइन होते हैं तो ये ग्लाइको प्रोटीन बनाते हैं। तो इसके साथ साथ ये सेल मेम्ब्रेन में इसका एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। एज एंजाइम भी काम करते हैं, ये एक रिएक्शन में एंटर होते हैं, स्पीड अप करते हैं इस रिएक्शन को। प्रोटीन एज एंजाइम भी काम करते हैं। रिजर्व फूड भी काम करते हैं मोस्ट, जिस तरह वेजिटेबल्स होते हैं इसमें प्रोटीन मौजूद होता है एज स्टोरेज कंपाउंड, ठीक है। जिस तरह एग वाइट में क्या होता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन मौजूद होता है, ये मेजर सोर्स ऑफ अमीनो एसिड होता है। एंड
केसिन क्या होता है, ये मिल्क में मौजूद होता है। तो ये सब क्या होता है, फूड में भी ये मौजूद होता है प्रोटीन। स्ट्रक्चर फाइबर की अगर हम बात करें तो मोस्ट स्ट्रक्चर फाइबर क्या होता है प्लांट्स की, तो ये प्रोटीन से मिलकर बना होते हैं नेचर में। कंडक्टिबिलिटी और कंडक्टिलिटी की बात करें तो मोस्ट प्रोटीन क्या होता है, कंडक्टिबिलिटी का काम होता है, जिस तरह सीलियन फ्लैजिला का होता है, ट्यूबुलिन एंड स्पेंडल फाइबर्स, एक्टिन एंड मायोसिन मसल में इसका काम होता है। तो ये थी कुछ बेसिक फंक्शन अबाउट प्रोटीन। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि एपिसोड को लाइक करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।